भारत और पाकिस्तान के इस तनाव के बीच में जिस तरह भारत ने कल एक बड़ी स्ट्राइक की पाकिस्तान पर और 9 जगहों पर वहां पर जो टेरर ऐसे जगहें थी, प्लेसेस थी, उनको निस्तो नाबूद किया। उसके बाद इस समय हौसले काफी बुलंद हैं भारत की सेना के, और जिस तरह से ये स्ट्राइक की है, एक तरह से जवाब दिया है पाकिस्तान को और साथ में उन आतंकी ताकतों को जो कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाती हैं। इसको लेकर सभी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय फॉर्मर JCCI प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता जी और उनकी ये टीम है। हालांकि कुछ दिन बाद जो है 11 तारीख को इनके इलेक्शन भी होने वाले हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में ये भी आज जो है देश के साथ और जिस तरह से देश जिस स्थिति से गुजर रहा है उसके बिल्कुल साथ हैं और जो कल स्ट्राइक हुई बिल्कुल उसी के फेवर में है। खुद बातचीत करके इनकी पूरी प्रतिक्रिया लेते हैं। असर कल जिस तरह से देर रात जो ये एक तरह से स्ट्राइक की, भारत ने क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो कल रात को हमला किया है आतंकियों के ऊपर, हम उसका वेलकम करते हैं और हम शाना बशाना अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का ये जो पॉलिटिकल विल का मैसेज है और जो अपोजिशन ने भी उनका साथ दिया है इसके ऊपर, ये बड़ा सराहनीय स्टेप है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे धर्म में सिंदूर का महत्व क्या है, इसका अभी ट्रेलर आतंकी ताकतों को मिला है, फिल्म अभी बाकी है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये रोज़ रोज़ का जो तमाशा है, ये छुप के जो घुसपैठिए आते हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस या इनोसेंट सिविलियंस का कत्ल करते हैं, ये एक बार बॉर्डर खोल ही दें, एक ही बार आर पार की लड़ाई हो जाए। मैं अपनी निजी बात करूं तो हमारे पूर्वजों ने POJK में जो अपनी शहादत दी है पार्टीशन के टाइम, उनके शवों का आज तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उनकी आत्माएं गुहार लगा रही हैं बदला लेने का। और मैं आश्वासन देता हूं कि भारतीय सेना को अगर हुक्म मिलता है LOC पार करने का, तो हम शाना बशाना उनके साथ बॉर्डर पार करने को तैयार हैं। ये कम से कम एक ही बार ये खेल खत्म हो जाए और हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अमन और शांति में जिए और डेवलपमेंट के एजेंडे पे चले। ये संकेत काफ़ी नहीं है उनके लिए जो कल हुआ है, इनको बहुत बड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियाद ही टेरर, दहशतगर्दी और कत्लो गारत पे है। ऐसा जो मुल्क है वो आज भी ख़त्म और कल भी ख़त्म होगा। और मुझे लगता है कि आज पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री और फोर्सेस के पीछे खड़ा है। और क्योंकि आप जानते हैं हमारी इलेक्शन थी अभी 4 दिन के बाद जो होनी है संडे को, लेकिन आज हम कैंपेनिंग नहीं कर रहे। मैं टीम के साथ हम अपने बॉर्डर एरियाज पे जितने भी मेंबर से संपर्क बनाए हुए हैं, राइट फ्रॉम पुंछ टू RSपुरा, जिसको कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत है हम उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक को भी अपील करूँगा कि वीडियोज़ कम शेयर करें। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए सोशल मीडिया पे। और हमारी जो कैंपेनिंग का सिलसिला है वो आज की स्थिति देख के हम कल दोबारा रिज्यूम करेंगे और संडे को मुझे लगता है इलेक्शन में हमारे साथी पूरा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और हमारी इलेक्शन टाइमली होगी। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान काफ़ी बुखलाया हुआ है, जिस तरह से उसके टेरर जो वहाँ पर उन्होंने ऐसे हब बनाए, लॉन्च पैडिंग बनाए हुए थे जो हमारी भारतीय सेना ने की, उसके बाद काफ़ी बुखलाहट है, जिस वजह से LOC पर इस समय काफ़ी वहाँ पर वो फायरिंग चल रही है। देखिए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस पूरी सतर्क हैं, क्यों बुखलाहट में पाकिस्तान कोई बेवकूफ़ी भी कर सकता है। जो वहाँ से बयान भी आया कुछ दिन पहले, जो पहलगाम में इन्होंने कायराना अटैक किया और हमारे इनोसेंट्स को कत्ल किया, उसके बुखलाहट में आज वो कुछ भी रिटेलिएट कर सकते हैं। और हमारी भारतीय सेना पूरी सक्षम है, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हर फ्रंट पे मिलेगा। और हम LOC के जितने भी एरियाज हैं हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं इस वक्त, और हम पूरा स्थिति का नियंत्रण कर रहे हैं और इन टच हैं उनके। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम उनको मुहैया कराएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी रहता है कि जिस तरह से इस समय बॉर्डर पर और दोनों देशों के बीच में बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है, ऐसे में जो ट्रेडर्स हैं आम, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनका काम है आम ज़रूरत की जो लोगों की चीज़ें होती हैं उनकी सप्लाई को जारी रखना। तो इस बीच में आप लोगों का बड़ा अहम रोल रहता है, तो उसको पूरी तरह से अफेक्टेड ना हो, क्या लगता है किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आज सुबह से ही मैं संपर्क में हूँ। यहाँ पूरी सप्लाई लाइन हमारे पास एनफ स्टॉक्स हैं, चाहे वो राशन की बात करें, आप मेडिसिन की बात करें, क्रिटिकल सप्लाई सब हमारे पास अबंडेंस में है। और
ऐसा कुछ माहौल नहीं है। अगर यहाँ युद्ध छिड़ता भी है तो कोई भी किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं आएगी। हाँ, हमारे जो बॉर्डर के उस पार बैठे हैं उनके नसीब में कुछ नहीं मिलेगा, ये उनको चेतावनी समझनी चाहिए और आतंक का रास्ता छोड़ के खुलेआम आतंक के खिलाफ उनको बोलना चाहिए। ना सिर्फ उनको, जो हमारे यहाँ पे नागरिक हैं भारतीय जितने भी हैं, खुल के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए। देखिए, खुल के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए और भारत का हर एक नागरिक जो है इस समय भारतीय सेना के साथ है, उसकी पूरी सपोर्ट में है। और वो सपोर्ट देखिए हर तरीके से, हर तबके से नजर आ रही है, चाहे वो कॉमर्स से जुड़े हुए, ट्रेड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो भी पूरी तरह से इस समय इस मौके पर साथ हैं।